नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश यूपी आरओ एआरओ से संबंधित सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो 6 टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं और ये 60 अंक का है। 60 अंक का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो उसमें क्रम में सबसे पहले विलोम शब्द था, तो उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अभी जो है कुछ बची है उसे भी हम समय अनुसार करते रहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो फिर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मूल पुस्तक में 2 से वासुदेव नंदन प्रसाद की और दूसरी हरदेव बाहरी, दोनों पुस्तक में से मूल पुस्तक है, इनका अध्ययन किया है इस टॉपिक का, प्रकरण का। अब जो है हम सब देखते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से ईयर में कौन कौन से शब्द पूछे गए हैं इनको देखते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आदित्य पब्लिकेशन है। ये आदित्य पब्लिकेशन से इसमें जो है जितने भी हैं अधिकतर सभी मिल जाएंगे। तो इनका अध्ययन हम कर रहे हैं इस क्रम में। आज ये पहली क्लास है आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन से जो हम पढ़ रहे हैं ये है पहली क्लास है, ये पहली क्लास है इसकी। ठीक है, देखते हैं। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से। परिभाषा इसकी देखते हैं। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनको समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। संघ राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर, है ना, जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे। और इसे देखते हैं हम इसका कि जो है ये देखते हैं यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम जो है 2021 में जो प्रश्न आया था उन्हें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनको पूछा गया था। जो तोला जा सके, परिमेय, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द परिमेय। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, बस ये देखना है कि कौन कौन से आए थे। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो इसके लिए एक शब्द होगा विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ होगा। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष या अपलक, इम्पॉर्टेंट है, ये सभी देख लीजिए आप स्वयं कि ये जो है प्री एग्जाम 2021 में आए हुए थे, आरओ एआरओ के हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। अब आप ये मिलान कर लीजिए कि जितने भी प्रश्न इसमें से हैं ये सब हम लोगों ने मूल पुस्तकों से पढ़ ली है। जिसकी आशा ना की गई हो उनके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए जो है आस्तिक एक शब्द प्रयोग होगा। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। और अब देख लेते हैं 2016 में जो आया था प्री एग्जाम, री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा में री एग्जाम जो हुआ था 2016 में यूपी आरओ एआरओ। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति कहेंगे एक शब्द। जो बात परंपरा से चली आ रही है उसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन बोलेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन बोलेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेद मतलब होता है पसीना। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत, उसके लिए एक शब्द अपरिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार होगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए अजात शत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खोज करने वाला अन्वेषक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके इसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ, है ना। व्याकरण देख ले कैसे लिखा जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से भी आता है। आँखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक, तो इन सबको हम लोगों ने देखा जो 2021 में पूछे गए थे। 2021 में आरओ एआरओ परीक्षा में जो आए थे उनका अध्ययन हम लोगों ने किया।
है ना। और 2016 में जो री परीक्षा हुई थी उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। ये सब उत्तर प्रदेश RO ARO का है, प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। तो इनमें से क्या कुछ आप लोगों को लगा कि हाँ ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है मूल पुस्तकों से? ऐसा तो मुझे नहीं लगा, है ना। ये सब हैं, ये सब हम लोग पहले से इसे अध्ययन कर चुके हैं। अब क्या हो जा रहा है, साथ साथ में हम ये भी देख ले रहे हैं कि किस परीक्षा में ये पूछे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये उस दृष्टि से भी देख ले रहे हैं। और ये जो है हम सभी का रिवीजन भी हो जा रहा है। अगला देखते हैं अब, ये देखिए 2017 का, 2017 उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उनमें कौन कौन से पूछे गए थे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या। ठीक, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता होता है, संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित इसके लिए राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, पोषित पति का उसके लिए एक शब्द होगा। जो वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश यानी कि विदेश गया हो, दूसरे देश गया हो, परदेश, है ना। पोषित पति का, परदेश पोषित पति का, ठीक है। ऐसे पैर से सिर तक इसके लिए आपाद मस्तक हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही, दुराग्रही, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इतना देखा। इनमें से जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पहले से ना पढ़े हों, है ना। तो जो विद्यार्थी नए हैं, वो जो जितनी भी पिछली क्लासेज हुई हैं उन्हें आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं। अब हम सभी देखेंगे एक 2016 में जो निरस्त परीक्षा हुई थी उसका देखेंगे। ये है 2016 में जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसका देखेंगे। देखिए UP RO ARO प्री एग्जाम 2016। देखिए, मदिरा पीने का प्याला, चषक बोलते हैं इसे, मदिरा पीने का प्याला, जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रैण। सवाल जवाब, जवाब वर्तनी की दृष्टि से भी आता है, जवाब है, ठीक है। इस तरह से बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, प्रत्युत्तर बोलते हैं इसे। सवाल जवाब या बहस हुज्जत, है ना, जब बहस होती है, या दिए गए उत्तर पर उत्तर, उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति बोलेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला, मुमूर्षु, मुमूर्षु, है ना। इतना जानिए कि स्टार्टिंग में छोटा ऊ, लास्ट में छोटा ऊ, बीच में क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है। तो मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्ष, मुमूर्षु, क्या बोलेंगे, मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, उसके लिए विस्थापित एक शब्द होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि, क्या कहलाएगी, दुराभिसंधि कहलाएगी। तैरने या पार करने की का इच्छुक, तितीर्षु, तितीर्षु, तैरने या पार करने का जो इच्छुक, इसके लिए एक शब्द तितीर्षु होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना देखा, कितना, 3 वर्षों का, 2021 में, 2016 में और 2017 में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा 2016 में जो निरस्त हुई थी परीक्षा, उसे देखा। अब एक और देख लेते हैं 2014 में कितने जो पूछे गए हैं, ठीक। RO ARO का ही देख रहे हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर बोलते हैं। अनु का मतलब पीछे, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी। ये देखिएगा, गुरु के समीप अध्ययन करने वाला, अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा का मतलब होता है चाह यानी कि इच्छा। निस्पृहा, निस्पृहा, देखिए निस्पृहा कैसे लिखा जाएगा, निस्पृहा, ठीक है। इस प्रकार से
ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 4 वर्षों के, 2 2 4 1 5 वर्ष के, है ना। इतना हम लोगों ने अध्ययन किया और इसमें हम लोगों को कोई वाक्य ऐसा नहीं लगा जिन वाक्यों से हम पहले से भली भांति परिचित ना हो। तो इस तरह से ये क्लास चलती है, कभी कभी समय अभाव के कारण नहीं हो पाती है, बाकी ये क्लासें लगातार चलती हैं। हम सभी जो है अध्ययन करते हैं इस RO ARO की तैयारी के लिए। अब आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उपयोगी लगे तो इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे फिर अगली क्लास लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।